आतंकवादी थोड़ी होते, आतंकवादी वो है, देखो परसों की न्यूज है, जम्मू कश्मीर में पहलगांव में जो ये आतंकी हमला हुआ, कितना दुखद, कितना निंदनीय है, कितनी कायरता के साथ हमने किया। और क्या ना उनने जाति पूछी, ना उनने ये पूछा कि भैया तुम कितने पढ़े लिखे हो, ना ये पूछा तुम ब्राह्मण हो, ना ये पूछा तुम ठाकुर हो, ना पूछा ये रेखवार हो, ना ये पूछा तुम दलित हो, कौन हो, ये पूछा। उनने ये कहा तुम किस धर्म की जाति को, और उनने कहा कि चलो तुम कुरान बोलो। और यहाँ तक कि निर्वस्त्र करके उनको देखा गया कि कौन है, और जब ये पता चला ये हिंदू है तो उनके मस्तक पर गोली मार दी गई। और हम कब समझेंगे, हमको ये होना पड़ेगा, हम आपस में एक दूसरे लड़ झगड़ रहे हैं, हम कह रहे ये बड़ा, हम कह रहे ये ऊंचा, हम अलग अलग हो रहे, और तीसरा आकर के हमें मारता जा रहा और हम ये सहते जा रहे हैं। तो जागो सब, एक हो, एकता का परिचय दो। ये वही भारत है जहाँ चंडी माता असुरों का वध करने के लिए त्रिशूल हाथ में धारण करती है। ये वही भारत है जहाँ राम जी जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब जरासंध, कंस, रावण जैसे पापी होते, तब तब भगवान श्री कृष्ण और राम जी अवतार लेकर इन पापियों का वध करने के लिए आते हैं। तो इन आतंकवादियों का वध करने के लिए कौन होगा? हम सब जब एक होंगे, जब हम अपनी एकता का परिचय होंगे। लेकिन हम क्या सोचते, हमारा थोड़ी कोई अपना मना। हमको दर्द कब होता है, जब हमारे पैर में कांटा लगता है। अगर किसी दूसरे के पैर में कांटा लगता है तो हमको तनिक होता है। अरे दूसरा मरा, किसी का भाई मरा, किसी के मांग का सिंदूर उजला, और जब वो खबर चली तो पता चला कि एक की 16 तारीख को शादी हुई थी, एक की 19 अप्रैल को शादी हुई थी, और घूमने के लिए गए थे। और बताओ 3 दिन शादी को हुए, और वो क्या बीती होगी उसमें माता पर, जिस माता का इकलौता पुत्र उस पर क्या बीती होगी, जिस पत्नी की शादी को 3 दिन हुए हों उस लड़की की, और 3 दिन बाद उसका पति को आतंकवादियों ने मार दिया, उस पर क्या गुजरेगी, कभी सोचा आपने? लेकिन हमको कुछ कष्ट नहीं, हम तो घर में रह करके सो रहे हैं। और उन आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, उनको सबक सिखाना चाहिए जिनने इस कायरता को अंजाम दिया। और ये कब होगा, जब हम सब मिलेंगे। अगर हमारे गांव में कोई आकर के दूसरे इंसान को मार जाए और हम देखते रहे तो निंदा है, शर्म है तुम पर, कि कोई आन गांव का आदमी आकर के तुम्हारे घर में घुस करके आग रख जा और तुम हंस रहे हो, मेरे घर में थोड़ी आग लगी, मेरे भाई के घर में आग लगी। तुम हंसते रहोगे। जिस प्रकार तुम्हारे भाई का घर जला, जिस प्रकार उसका घर जला, उसी प्रकार तुम्हारा भी घर जलेगा, ध्यान रखना। जागो, कब जागोगे? इस समाज में हिंदू एक नहीं है। हम अपनी सनातन संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं। कौन कहता है कि भैया आतंकवाद का धर्म नहीं होता? देखो सिद्ध हो गया, अगर आतंकवाद कोई कराता है तो केवल इस्लाम और कोई नहीं कराता। जो धर्म जाति पूछ के, धर्म पूछ करके मारा, तुम हिंदू धर्म के हो तो तुमको मारो, किसी मुसलमान को मारा नहीं, मारा केवल हिंदुओं को टारगेट किया गया। इसलिए हम सब एक हो। वो दिन दूर नहीं जो ये जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल में हो रहा, वो आपके यहाँ भी होने लगेगा, ज्यादा दिन देर नहीं। तो हमको ये होना पड़ेगा, हमको जागना पड़ेगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, अगर किसी का घर उजड़ रहा है तो समझो तुम्हारा भी इसी दिन उजड़ेगा। दूसरे की उजड़ी हुई बस्ती पर हंसो मन। हम दूसरों की बुराई चाहते हैं, हम दूसरों की बर्बादी चाहते हैं, इंसान की फितरत है। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम पेड़ लगा नहीं सकते तो तुमको पेड़ काटने का अधिकार किसने दिया? अगर तुम किसी रोते हुए को हंसा नहीं सकते तो आंसू लाने का अधिकार तुमको नहीं है। अगर तुम किसी रास्ते का पौधा नहीं बन सकते, तुम किसी के रास्ते में पुष्प नहीं बिछा सकते तो कांटे बनने का तुमको अधिकार नहीं है। अगर तुम किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा करने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया। भला किसी का